ड्रामा सीरियल सियानी की सेकंड लास्ट एपिसोड में इब्रार की पहली बीवी जब घर आ जाती है तो किरण बड़ा परेशान होती है कि ये क्यों आ गई है यहाँ पे। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है कि क्योंकि ये मेरे शोहर का घर है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। किरण उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना ये मेरा घर है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। वो कहती है कि तुम्हारा घर क्या, ये तो अब मेरे शोहर का घर है, जाओ जाके पूछो उससे, अब ये तुम्हारा घर अब उसके नाम पर है। किरण कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, वो मेरा शोहर है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम दोनों की शादी तो मेरी इजाज़त से ही हुई है, मैंने इजाज़त दी थी तो तुम्हारी शादी हुई है ना, लोग कर लेते हैं, दूसरी शादी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो हटो रास्ता दो, मैंने अंदर जाना है। किरण कहती है कि रुको बाहर, उसे बड़ा बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको धक्का दे के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ इब्रार होता है, तो इब्रार से जाके मिलती है और इब्रार बच्चे को पकड़ के बहुत खुश होता है। तो किरण कहती है कि आप ऐसे कैसे उसको घर में घुसा सकते हैं, ये मेरा घर है। इब्रार कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारा घर है, ये तो मेरा घर है। तो किरण कहती है कि तुम्हारा घर कैसे हो गया, कि मेरे हक महर का घर है, ये मुझे हक महर में मिला है, तुम कैसे ये घर ले सकते हो। वो कहता है कि मैं बताओ इसके कागजात कहाँ पे हैं। तो वो कहता है कि इसके कागजात तो मेरे लॉकर में है। किरण कहती है वो तो मेरे लॉकर में थे, मेरे लॉकर से गायब हो गए हैं, कहाँ गए हैं वो। कहता है कि तुमने ही तो मुझे दिए थे। तो किरण कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं अपने घर के कागजात उठा के तुम्हें दे दूँ और ये अपना फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूँ जो मेरे हक में मुझे मिला है। तो वो कहता है कि भाई तुम मानो ना मानो या जो मर्ज़ी को, अब तो ये घर मेरे ही नाम है, अब मैं तुम्हारे और कोई बात नहीं सुनना चाहता। तो वो कहती है, वो खामोश हो जाती है। लेकिन फिर दोबारा उसको दिल में आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं ऐसा तुम्हारे घर हरगिज़ नहीं होने दूंगी कि तुम मेरे फ्लैट जो है मेरा तुमने ले लिया और मेरे सारे पैसे भी तुमने ले लिए हैं, तुम और मेरे चोर जो है मेरा सारा जेवर भी ले गए हैं, तुम इतना बुरा कर सकते हो मेरे साथ। फिर उसको वो इब्रार थप्पड़ मारता है और वो जाके बेड पे गिर जाती है और उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। वो वहीं पे बैठ कर रोना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जब उसके बच्चों से मिलने के लिए आते हैं तो इब्रार उनको बच्चों को धक्के दे के घर से बाहर निकाल रहा होता है। किरण कहती है कि अपनी पहली बीवी को इस घर से बाहर निकालो, तुम कौन होते हो कि अपनी बीवी को इस घर में ला के रखने वाले। जिस पे वो कहती है, वो इब्रार कहता है कि मैं क्यों निकालूं अपनी बीवी को इस घर से बाहर, तुम निकालो अपने बच्चों को घर से बाहर। वो किरण को धक्का दे के उसके बच्चों के पास फेंकता है। किरण वहाँ ये जाती है तो किरण कहती है खबरदार मेरे बच्चों के बारे में एक लफ्ज़ ना बोलना, मैं तुम्हारी ज़बान खींच दूंगी बाहर। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे बच्चों के बारे में ना बोलूँ, मैंने तो तुम्हारे शोहर को फ़ोन करके बता भी दिया है कि तुम्हारी भतीजी को हमारी बीवी पहली बीवी किरण ने ही अगवा करवाया था। और वो बच्चों को भी बताना शुरू कर देता है, बच्चों आपको पता है आपके चाचू की बेटी नवीन को किसने अगवा करवाया था, आपकी मामा ने अगवा करवाया था, पैसों की लालच में। आपकी मामा को पैसों की लालच है, इन्होंने आके बाबा से 5 करोड़ रुपये मांगे थे लेकिन जो है ना वो नाकाम हो गई। इस पर किरण कहती है नहीं नहीं बेटा ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में ना आना, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इब्रार कहता है नहीं बेटा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये आपकी मामा है ना ये एक लालची इंसान है, ये आप लोगों को भी बेचना चाहती थी। पहले इन्होंने आपका प्लान बनवाया था कि आप दोनों को अगवा करवाना है लेकिन उस प्लान में ये नाकाम हो गई, फिर उन्होंने आपके चाचू की बेटी को अगवा करवा लिया। इस पर बच्चे कहते हैं क्या मामा ये सही कह रहे हैं। किरण बहुत रोती कहती है नहीं नहीं ये बेटा ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों पर ज़रा भी यकीन ना करना, ये तुम्हें मेरे खिलाफ़ करना चाहते हैं। इस पर वह कहता है कि नहीं बेटा मैं आपको खिलाफ़ नहीं करना चाह रहा, आपकी मामा एक लालची और खुदगर्ज औरत है, ये अपने बच्चों का, कोई माँ अपने बच्चों का सौदा कर सकती है, ये आप लोगों का सौदा करना चाह रही थी। वो ये कह के बच्चे कहते हैं मम्मा हमने आपके पास नहीं रहना। वो कह के बाहर सीढ़ियों में जाके बैठ जाते हैं और किरण अंदर खड़ी होती है और इब्रार भी गुस्से में उसको धक्का दे उसको कहता है कि अगर तुमने यहाँ रहना है तो इंसान बन के हो वरना मैं 1 मिनट में तुम्हें इस घर से बाहर खड़ा कर दूंगा, सुना तुमने। ये कह के वो चला जाता है। किरण वहाँ खड़ी रो रही होती है, उसको सारी बातें याद आ रही होती है किस तरह जब उसने कागजात का मुतालबा किया था तो कैसे उसने बताया था कि हाँ वो तो मेरे लॉकर में पड़े हैं, वो तुमने मेरे नाम किए हैं। किरण ने कहा था कि नहीं मैंने तुम्हारे नाम नहीं किए, मैं पागल हूँ अपने हक में आकर घर तुम्हारे नाम कर दूँ। जिस पे उसने कहा था कि तुम्हें पागल हो या सही है तो मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हारे कागजात अब मेरे पास हैं और उस घर पे अब मेरे मलकियत है, मेरा नाम लिखा है। तो फिर उसको वो बातें याद आती हैं कि जब उसने इब्रार को कहा था कि नवीन को अगवा करवा ले, उसने नवीन के साथ मिलकर इब्रार के साथ मिलकर कैसे नवीन को अगवा करने की कोशिश की थी और कैसे उसके साथ प्लानिंग की थी। उसने इब्रार से कहा था कि जो मैं तुम्हारी ऑफ़र मान लेती हूँ, तुम करोगे नवीन को अगवा, क्योंकि वो उजाला से बदला लेना चाहती थी ताकि उजाला जो वो कहती थी कि उजाला अगर उस वक्त चाहती तो मुझे बचा सकती थी, जब सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाते और मुझे थाने भिजवाया गया था। अगर उजाला उस वक्त चाहती सारे उजाला की बात मान लेनी थी लेकिन उजाला ने ऐसा नहीं किया, उसने मुझे नहीं बचाया, उसने मुझे जेल भिजवा दिया था। तो इसलिए अब मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पता लग जाएगा किरण चीज़ क्या है।
وہ یہ باتیں سوچتی ہے تو اس کو سب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس نے کیوں ابرار سے اس کو اغوا کروانے کی بات کی تھی. اب ابرار نے سارا الزام کرن پہ ڈال دیا ہے اور خود وہ سائڈ پر ہو گیا ہے، اور کرن اور ساتھ ہی زرباب کو بھی فون کر کے بتا دیا ہے کہ کرن نے ہی اس کے بھتیجے کو اغوا کروانے کی کوشش کی تھی. پھر زرباب اپنے بچوں کو لینے کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس سے بچے چڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک دم بچوں کی باتیں یاد آتی ہیں. جب اس نے بچوں سے کہا تھا کہ میں آپ کو آکی ماما کے گھر ملنے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بچوں نے کہا تھا کہ پاپا ہمیں ماما کے گھر نہیں جانا. تو بچوں نے کہا تھا کیوں بیٹا آپ نے کیوں نہیں جانا، وہ آپ کی ماما ہے اور آپ کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو خوشی اپنی ماما کے پاس جا کر ہوگی، اس لیے میں آپ کو آپ کی ماما کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. لیکن بچوں نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں جانا. تو زرباب نے کہا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں. تو اس کے ذہن میں جب آتا ہے پھر وہ بچوں سے کہتا ہے بچوں آپ یہاں باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، آپ اندر کیوں نہیں گئے. اور وہ بچے کہتے ہیں پاپا ہم 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. زرباب کہتا ہے 2 گھنٹے سے تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو. بچے کہتے ہیں ہاں جی پاپا. زرباب آگے بڑھ کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے چلو چلو گھر چلو، گھر جا کے بات کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں ہاں جی پاپا ہم نے بھی گھر جانا ہے. وہ بچوں کو پکڑتا ہے، ان کو ساتھ اپنے ساتھ لے کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور ان کو گھر لے جاتا ہے.